अस्सलाम वालेकुम। आई एम सादिया अदनान फ्रॉम 7th ग्रेड। गर्ल्स, कल आपने अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट का लेसन नंबर 19 द क्यूरियस कीवी पढ़ा। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम इसका एक रिव्यू लेते हैं। लेसन के स्टार्ट में कीवी के रिलेटिव्स मोस के बारे में पढ़ा कि मोस अब नापैद हो चुके हैं, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है। येट कीवी स्टिल सर्वाइव, कीवी की नस्ल आज भी बाकी है। इसकी वजूहत लेसन के स्टार्ट में ही डिस्क्राइब की गई हैं। इसके सर्वाइवल की बड़ी वजह इसकी नॉकटर्नल हैबिट्स है, यानी कीवी की रात को बाहर निकलने की आदत। दिन के वक्त वो खुफिया जगह पर सोए रहते हैं। इसकी सर्वाइवल की दूसरी रीज़न इसकी रंगत है। इसकी डल रैप फेदरिंग इसकी नेचुरल सराउंडिंग के साथ इस तरह से मैच करते हैं कि वो तकरीबन दिखाई नहीं देते, और जब रात होती है तो वो शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं और फॉरेस्ट के फ्लोर को अपनी बीक से स्क्रैच करते हैं और कीड़ों और लार्वों का शिकार करते हैं। न्यूजीलैंड के इस नेशनल बर्ड की सबसे अहम खासियत इसकी बीक में है। इसके नोस्ट्रिल इसकी बीक के सिरे पर होते हैं। द ओनली बर्ड इन द वर्ल्ड टू डू सो। इट मीन्स कि इसकी सेंस ऑफ स्मेल इसकी बीक के नोक के करीब होती है। यही खसूसियत इसको अपने शिकार को स्मेल करने में हेल्प करती है। क्योंकि अक्सर वॉर्म्स और ग्रब्स की एक खास ओडोर होती है। कीवी की आई साइट पुअर है, लेकिन इसकी सेंस ऑफ टच बहुत शार्प होती है। यही वजह है कि वो बंद आंखों के साथ भी किसी कीड़े या लार्वे की स्लाइटेस्ट मूवमेंट को फील कर लेते हैं। वो एक कदीम परिंदा होने के बावजूद वो मखसूस तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम सहूलतों से फ़ायदा उठाता है जो कुदरत की तरफ से उसे अता की गए हैं, लेकिन उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ ख़ास हालात में ही मुफीद हैं। अगर उन हालात को बरकरार ना रखा जाए तो उसके सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं। तो ये था आज के लेसन का रिव्यू। गर्ल्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 87 पर। एक्सरसाइज ए, यहाँ पे आज की डे एंड डेट पुट करें। उसके बाद देखिए फर्स्ट एक्टिविटी है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। इसकी जो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं वो सब के सब आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स में मौजूद हैं। आगे उन्होंने हर वर्ड और एक्सप्रेशन के आगे जो है वो पैराग्राफ नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वर्ड है रिमेन अलाइव, ये पैराग्राफ नंबर 1 में इसका आंसर मौजूद है। इससे सिमिलर मीनिंग वर्ड पैराग्राफ नंबर 1 में मौजूद है। अगर आपने लेसन की ट्रांसलेशन को केयरफुली पढ़ा है, इसकी रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से की है, तो फिर तो आपको हर वर्ड का मीनिंग आता है। फर्स्ट वर्ड है रिमेन अलाइव। रिमेन में देख रहे हैं कि आप सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो भी मीनिंग होगा उसमें भी हमने सेकंड फॉर्म मेंशन करनी है। रिमेन अलाइव सर्वाइव्ड, रिमेन अलाइव सर्वाइव्ड। नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, कि अब उसका वजूद नहीं है। मोस के बारे में आपने पढ़ा था लेसन लाइन नंबर 1 में, लेसन के बिल्कुल स्टार्ट में, कि वो अब नापैद हो चुके हैं, उनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है। इसके लिए वर्ड कौन सा आया था? एक्सटिंक्ट, दैट दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। ऑफ द नाइट, ये भी लेसन के स्टार्ट में था। ऑफ द नाइट मीन रात को बाहर निकलने की आदत। नॉकटर्नल, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था नॉकटर्नल, रात को बाहर निकलने की आदत। करेक्टरिस्टिक, खसूसियत, पेकुलियरिटी, खसूसियत। शार्प, एक्यूट, जी हाँ, इसकी एक सेंस के बारे में बताया गया था कि इसकी सेंस जो है वो बहुत एक्यूट होती है, सेंस ऑफ, उसकी सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो वो ये देखिए एक्यूट वर्ड आया था यहाँ पे, शार्प, एक्यूट। हाईली सेंसिटिव, डेलिकेट, ये भी उसकी सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बताया गया था कि उसकी डेलिकेट सेंस है। उसके बाद है प्रोवाइडेड, इक्विप्ड। इसके लास्ट पैराग्राफ में ये वर्ड यूज़ हुआ था कि तमाम सहूलतों से उसे फ्राहम की गई है नेचर की तरफ से। इक्विप्ड। राइवल्स, कंपिटिटर्स, कि अपनी किसी भी मुखालिफ या हरीफ से ज़्यादा हो। राइवल्स, कंपिटिटर्स, यानी कि हरीफ या मुखालिफ। कट डाउन, रिड्यूस्ड। स्पेशल एबिलिटीज़, टैलेंट्स, ख़ास सलाहियतें। तो ये थे मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। पेज नंबर 88 पर इसकी सेकेंड एक्टिविटी है चूज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन द पैसेज। कैसे यहाँ पे 5 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और आपने हर एक के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको सर्कल करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, आपने राइट ऑप्शन को सर्कल करना होता है। फर्स्ट है लाई अप इन हाइडिंग, कि खुफिया जगहों में लेटे रहते हैं।
इसमें बताएं कि कौन सी एक्सप्लेनेशन ऐसी है जो इस एक्सप्रेशन से मैच करती है। तो वो कौन सी है, स्टे आउट ऑफ साइट। आपने यहाँ इसको हाईलाइट करना है या इसको सर्कल कर लें। उसके बाद बी में है गिव्स देम अ क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी, कि उनको ना दिखाई देने वाला एक चोगा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सी चीज़ है कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनको कि वो नज़र नहीं आते, दूसरों को दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे है कैमोफ्लाज देम सो दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू सी। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुई कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का क्या मतलब होता है कि हाइड और डिस्गाइज ऑफ सम पर्सन, एनिमल और बर्ड। कोई भी एनिमल, पर्सन या बर्ड जो है वो कोई ऐसा बेस बदल लेता है जिससे वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग के साथ इस तरह से मैच करता है कि वो किसी को दिखाई नहीं देता। उसको क्या कहते हैं, कैमोफ्लाज करना। तो ये क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी के साथ मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है टू देयर हार्ट कॉन्टेंट्स। हार्ट कॉन्टेंट्स मीन कि वो जी भरकर खाते हैं। टू देयर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो रात को बाहर निकलते हैं और उस वक्त मेजॉरिटी जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो सो चुके होते हैं और ये उनकी रात को बाहर निकलने का वक्त होता है, इसलिए वो जी भरकर खाते हैं, कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। उसके बाद है एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, बेहतरीन औकात में। तो यहाँ पे कौन सा है, इवन इन द मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टांसिस। ये उनकी आईसाइट के बारे में बात की गई है कि देयर आईसाइट इज पोर एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, even in the most favorable circumstances they are not able to see properly. Option C is the right option here. Out he goes like a candle, लेसन की बिल्कुल लास्ट लाइन में है कि वो शमा की तरह बुझ जाता है। ये यहाँ पर एक मेटाफरिकल लैंग्वेज यूज़ की गई है, कैंडल वर्ड जो है एज ए मेटाफर यूज़ किया गया है। तो इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है कि ही विल डाई इंस्टेंटली, कि जल्द ही वो मर जाएगा, इंस्टेंटली फॉरनली। तो ये आपकी एक्टिविटी जो है वो हो गई। उसके बाद हम आ रहे हैं इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी बी पर। इसमें चूज़ द बेस्ट आंसर, ये भी इसी से मिलती जुलती है। यहाँ पर भी आपको एक स्टेटमेंट दिया गया और उसके नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपने राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। व्हाट मेक्स कीवी डिफ़िकल्ट टू सी और डिटेक्ट इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, ऐसी क्या चीज़ है उनके अंदर कि वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग में उन्हें डिटेक्ट करना या उन्हें देखना मुश्किल होता है। जी हाँ, आपके जहन में क्या आ रहा है, अभी अब कल हमने इस लेसन को पढ़ा था, बहुत छोटा सा लेसन है, लेकिन इस छोटे से लेसन में आपको इसके बारे में कितनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वो था इनकी देयर डल लाइट ब्राउन प्लमेज। प्लमेज मीन हेयर फेदरिंग, कि उनके जो पर हैं या वो उनका जो एक ड्रेस होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आते। व्हाट डू कीवीज डू एट नाइट, कीवी रात को क्या करते हैं। दे लुक फॉर देयर फूड, कि वो अपनी खुराक की तलाश में बाहर आते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। अब हमने 4 स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो बिल्कुल ट्रू है। द कीवी हैज़ पुअर आई साइट बट अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, कि आई साइट उनकी पुअर होती है लेकिन उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो अच्छी होती है। ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद आप आए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 89 पर। यहाँ पे दिया गया है नंबर 4 पे विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है कीवी के बारे में। इट्स नॉस्ट्रल्स आर एट द बेस ऑफ द बिल, कि उसके नॉस्ट्रल जो है वो बिल की बेस पर होते हैं, उनकी चोंच की बेस पर होते हैं। ये तो रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सारे बाकी जो बर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो है उनके नॉस्ट्रल्स जो है वो उनकी बीक के बेस पर होते हैं और कीवी के तो उसकी बिल के टिप पर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। द कीवीज चांस ऑफ सर्वाइवल इज रिड्यूस्ड व्हेन वी, उनके सर्वाइवल के चांस कब कम हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, क्लियर इट्स हैबिटेट फॉर फार्मिंग, कि उसके रहने की जगह को अगर हम फार्मिंग के लिए यूज़ करना चाहें और उसको वहाँ से कल्टिवेशन के लिए उसको साफ़ कर दें, तो वो उसके सर्वाइवल के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, क्लियर इट्स हैबिटेट फॉर फार्मिंग। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। गर्ल्स, हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब आप अपनी अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट की नोटबुक निकालें और उस पर आप लेसन नंबर 19 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने सबसे पहले आज की डे एंड डेट पुट करनी है, सैटरडे 27 जून 2020। क्लास वर्क के बाद आपने लेसन नंबर 19 नंबर का एन कैपिटल रखें। उसके बाद आपने लेसन का जो टाइटल है उसे इस तरह से हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आंसर दीज क्वेश्चंस
और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो राइट करेंगे। इसी तरह से आपने मेरा नीट प्रेजेंटेशन के साथ डबल मार्जिन ड्रा करने हैं हर हेडिंग के नीचे। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, व्हाट डू कीवीज नॉर्मली डू ड्यूरिंग दैट डे, कि दिन के वक्त कीवी क्या करते हैं। आपने लेसन पढ़ा, फ़ौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि दिन के वक्त वो कीवी उस वक्त वो सोए रहते हैं। कीवीज नॉर्मली स्लीप ड्यूरिंग दैट डे। अब ये देखिए कीवीज हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल था, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड नहीं करना। अक्सर बच्चे बाय मिस्टेक यहाँ पर एस ऐड करके जो है वो अपने टेंस बेस पे मार्क्स जो है वो डिडक्ट करवा लेते हैं। तो बी केयरफुल कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर एस यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये तो था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज देयर कलरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, कि उनकी रंगत उनकी दुश्मन से हिफाजत कैसे करती है। बस ये देखिए यही क्वेश्चन जो है वो आपके सेकंड टर्म के एग्जाम 2017 में आया है। ये देखिए जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, हाउ डज देयर कलरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2018, वो भी सेकंड टर्म का ही क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डज देयर कलरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, कि उनकी रंगत उनके दुश्मन से कैसे उनकी हिफाजत करती है। तो आपने लेसन केयरफुली पढ़ा था, आपको बिल्कुल याद है कि रंग उनको कैसे मैच कर जाता है सराउंडिंग के साथ। तो इसका आंसर देखते हैं, कीवीज डल फेदरिंग। अब कीवीज डल, यहाँ पे मैंने अपॉस्ट्रोफी यूज़ की है, कीवीज के बाद आपने गर्ल्स ये अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज़ करना है। कीवीज डल फेदरिंग ब्लैंड्स। अब यहाँ पे चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो था फेदरिंग, तो फेदरिंग के साथ हमने फेदरिंग एज ए सिंगल आया है, इसलिए यहाँ पे हमने ब्लेंड के साथ एस ऐड करना है। कीवीज डल फेदरिंग ब्लेंड्स द सराउंडिंग्स एंड मेक्स दैम डिफ़िकल्ट टू सी, कि सराउंडिंग के साथ मैच कर जाते हैं और उन्हें देखना मुश्किल बना देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू दे फीड ऑन, कि वो किस चीज़ पर फीड करते हैं, एंड वेयर डू दे फाइंड देयर फूड, और कहाँ से वो अपनी खुराक तलाश करते हैं। दे फीड ऑन वॉर्म्स। अब ये देखिए आपका सब्जेक्ट अगेन जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर एस का यूज़ नहीं किया। दे फीड ऑन वॉर्म्स एंड ग्राफ्स, ये आपके इस क्वेश्चन की पार्ट 1 का आंसर है। उसके बाद है कहाँ से फाइंड करते हैं, दे फाइंड देयर फूड। इसी के अंदर से देखिए सेम वर्डिंग यूज हुई है कि दे फाइंड देयर फूड बाय स्क्रैचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, कि जंगल के फर्श को खुरश कर। स्क्रैचिंग में आपने देखिए एस के बाद सी भी लगाना है, स्क्रैचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। क्वेश्चन आंसर करने के बाद गर्ल्स आपने एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है वो भी आपने लिखना है। आप पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर लिख लें और उसके बाद हम पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी करेंगे। गर्ल्स इस तरह आपने ट्रांसलेट इनटू उर्दू आपने मार्कर से पहले इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपने पैराग्राफ को जो है वो डॉटेड फॉर्म में लिखना है। यू सी डॉट्स लाइक अ कैंडल, ये इसका लास्ट पैराग्राफ है। उसके बाद जो है हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आप लिखेंगे, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको बुक से ट्रांसलेट करके बता दूं, फिर आप इसको नोट कीजिएगा। ये देखिए गर्ल्स, ये आपकी बुक लेसन नंबर 19 का लास्ट पैराग्राफ है। यू सी, आप देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ इस प्रिमिटिवनेस मीन कदीम, इन स्पाइट ऑफ बावजूद, आप देखते हैं कि अपने कदीम होने के बावजूद, ही इज़ पेक्यूलियरली एंड एफिशिएंटली, पेक्यूलियरली ख़ास तौर पर, एफिशिएंटली मौसर तौर पर, इक्विप लेस है फॉर द पर्टिकुलर मोड ऑफ लाइफ, पर्टिकुलर मखसूस मोड ऑफ लाइफ, तर्ज ज़िंदगी, कि अपने कदीम होने के बावजूद वो ख़ास तौर पर और मौसर तौर पर मखसूस तर्ज ज़िंदगी के लिए लेस है। इक्विप मीन कि उसे वो तमाम सहूलतें नेचर की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जिस किस्म की, क्योंकि आपको पता है कि उसकी ख़ास जो स्पेशलिटी है जो किसी और बर्ड में नहीं होती, वो उसके नॉस्ट्रल्स हैं जो उसकी बीक की बेस पर नहीं बल्कि उसकी बीक की टिप पर होते हैं, और इसके अलावा वो रात के वक्त बाहर निकलते हैं, तो उसकी ये खसूसियात के अकॉर्डिंग ही अल्लाह ताला ने उसको हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है उसके एनवायरनमेंट में। ही इज़ पेक्यूलियरली एंड एफिशिएंटली, कि वो ख़ास तौर पर मौसर तौर पर मखसूस तर्ज ज़िंदगी के लिए लेस है। बेटर इक्विप्ड दैन एनी ऑफ हिज कम्पिटिटर्स, अपने किसी भी हरीफ से ज़्यादा बेहतर तौर पर
लेस है, अपने किसी भी दैन किसी भी हरीफ से ज़्यादा बेहतर तौर पर लेस है। एंड सो ही इज़ एबल टू कीप अहेड ऑफ देम, और बस वो उनसे आगे रहने के काबिल है, यानी उसको बाकी तमाम बर्ड्स पे लीड हासिल है। बट एवरी टाइम वी फेल अ फॉरेस्ट ट्री, लेकिन हर बार जब हम एक दरख्त को गिराते हैं, जंगल के दरख्त को गिराते हैं, और ओपन वुडेड लैंड फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन मीन काश्तकारी, वुडेड लैंड जंगल की ज़मीन, हम जंगल की ज़मीन को काश्तकारी के लिए ओपन साफ करते हैं। वी आर रिड्यूसिंग, हम कम कर रहे हैं, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ, रहा है, रही है। वी आर रिड्यूसिंग, हम कम कर रहे हैं द कीवीज चांस, कीवी के इम्कान को, सर्वाइवल बका के, हम कीवी के बका के इम्कान को कम कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि हिज अनडाउटेड, उसकी शक से बालातर सलाहियतें, टैलेंट्स सलाहियतें, आर यूज़फुल मुफीद हैं टू हिम, उसके लिए, ओनली सिर्फ अंडर स्पेशल कंडीशन, सिर्फ ख़ास हालात में, क्योंकि उसकी शख्स से बालातर सलाहियतें उसके लिए सिर्फ ख़ास हालात में मुफीद हैं। एंड इफ़ दोज कंडीशंस आर नॉट मेंटेन्ड, अगर उन हालात को बरकरार ना रखा जाए, आउट ही गोज़ लाइक अ कैंडल, तो वो एक शमा की तरह बुझ जाता है। तो ये थी आज के लेसन की ट्रांसलेशन। गाइस, हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट करके उनसे समझ सकते हैं।